हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हो गई सिंपल सेंटेंस पार्ट 2। लास्ट चैप्टर में हमने यहाँ पर स्टॉप किया था टू से। तो अभी उसके आगे का जो टॉपिक है वो है पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल से हम स्टार्ट करेंगे। पार्टिसिपल से सिंपल सेंटेंस किस तरीके से बनाया जा सकता है। पार्टिसिपल तीन टाइप्स के हैं। ओके, एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो सारे टेक्सचुअल एग्जांपल है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट होते हैं। ओके, एक यहाँ पर एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म, उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक मैं कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस लिख रहा हूं वहां यहाँ पर। आई सो द बर्ड्स, मैंने बर्ड्स देखे। विच वेर फ्लाइंग इन द सैंड, फ्लाइंग इन द स्काई, मैंने बर्ड्स देखे जो आसमान में उड़ रहे थे। तो ये यहाँ पर विच से कनेक्टेड है। तो जब भी सेंटेंस विच से कनेक्टेड होता है तो वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, डब्ल्यू एच से, ये कॉम्प्लेक्स है। तो इसको हमें सिंपल बनाना है तो विच को हटाना होगा और एक ही सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा। ट्राई करो। ओके, किस तरीके से, अगर आपका आंसर सही है तो चेक कीजिए। मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूं। आई सो द, इस यहां चेंज करना है। बर्ड्स वेर फ्लाइंग लिखा है, उसका हम एक वर्ड लिख लेंगे, फ्लाइंग बर्ड्स। आई सो द फ्लाइंग बर्ड्स इन द स्काई। तो ये हुआ सिंपल सेंटेंस। फ्लाइंग बर्ड्स, यहाँ फ्लाइंग लिखा है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ये हुआ सिंपल। अभी आप डाउट्स में पूछ सकते हो कि सर यहाँ भी फ्लाइंग है तो भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ऑफ कोर्स है, मगर ये इन्फिनिटिव नहीं है, सॉरी सिंपल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विच का यूज किया है। तो विच का यूज होता है वो सिंपल नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स से होता है। तो विच को हटाना पड़ेगा तो वो सिंपल सेंटेंस होगा। ओके, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल देखा। अभी हम देखते हैं दूसरा टॉपिक, वो है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल आप अच्छी तरह से जानते हो, नहीं जानते हो तो ये समझ लो कि पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है V3 फॉर्म। ओके, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो जो ब्रोकन है वो पास्ट पार्टिसिपल। उसका यूज करके हम सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा हूं। दिस इज द चेयर, ये वो चेयर है, विच इज ब्रोकन, विच इज ब्रोकन, जो टूटी हुई है। ओके, तो विच लिखा है, दैट इज ब्रोकन, वो भी कॉम्प्लेक्स है, विच लिखा है वो भी कॉम्प्लेक्स है। तो इसको अगर आपको सिंपल बनाना है तो विच को हटाना पड़ेगा और एक सेंटेंस बनाना होगा। इस तरीके से अपना आंसर चेक कीजिए। दिस इज द ब्रोकन चेयर। अगर आपको और एग्जांपल चाहिए, टेक्सचुअल सेंटेंस की प्रैक्टिस चाहिए, तो वो भी आपको मिल सकती है। कमेंट्स कीजिए। अगर कमेंट्स आते हैं, आपके रिक्वायरमेंट्स है ज्यादा प्रैक्टिस करने की, देन आई विल आल्सो मेक द वीडियो फॉर मोर प्रैक्टिस ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, मगर आपकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो ये आज तो सिर्फ मैं मेथड और एक एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये हुआ टू, ये हुआ पास्ट पार्टिसिपल। पहला पार्टिसिपल हुआ प्रेजेंट, दूसरा हुआ पास्ट। अभी हमारा जो तीसरा पार्टिसिपल है वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। वो नहीं पता होगा शायद आपको। ओके, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है तो वो देखते हैं। ओके, परफेक्ट पार्टिसिपल में होता है हैविंग प्लस आईएनजी फॉर्म, सॉरी हैविंग प्लस आईएनजी नहीं, हैविंग प्लस V3। उसमें होता है हैविंग प्लस V3।
ओके, ये एक्टिव वॉइस है और पैसिव में होगा हैविंग प्लस बीइंग प्लस V3। वो आपका चेंज द वॉइस का भी टॉपिक है, मगर सिर्फ हैविंग प्लस V3 याद रखेंगे तो भी हो जाएगा। किस तरीके से, एग्जाम्पल से देखते हैं। आई सबमिटेड द प्रोजेक्ट, मैंने प्रोजेक्ट सबमिट करवाया। एंड आई फेल्ट रिलीव्ड, और मुझे रिलीफ फील हुआ। तो ये एंड वाला जो सेंटेंस होता है वो होता है कंपाउंड सेंटेंस, तो उसको हमें हटाना पड़ेगा। आई को भी, आई को तो हो जाएगा मगर यहाँ कॉमा करना पड़ेगा, और इसमें पूरा सेंटेंस है उसमें हैविंग प्लस V3 का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। देखते हैं, आई को हम हटा देंगे, उसकी जगह पर लिख देंगे हैविंग। ओके, हैविंग सबमिटेड द प्रोजेक्ट, कॉमा, यहाँ पर होगा आई फेल्ट relieved, having submitted the project I felt relieved। ओके, तो ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। तो तीनों पार्टिसिपल मैंने बताया आपको, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तीनों से आप बना सकते हो सिंपल सेंटेंस। अभी देखते हैं इनफ। अभी दो ही टॉपिक बचे हैं तो वो देख लेते हैं कि इनफ से आप किस तरीके से बना सकते हो। तो देखते हैं इनफ। ओके, इनफ से किस तरीके से हम बना सकते हैं सिंपल सेंटेंस। इसमें भी दो तरीके से पूछा जा सकता है, आपको डायरेक्टली भी बोल सकते हैं यूज इनफ, या बोल सकते हैं मेक सिंपल। ओके, दोनों तरीके से आ सकता है। आपको इंस्ट्रक्शन ऐसी भी हो सकती है यूज इनफ, और दूसरा भी ऐसा भी हो सकता है कि मेक सिंपल। ओके, तो वो भी सेम आंसर आएगा। देखते हैं, एग्जाम्पल से पता चलेगा। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। He is so clever that he can pass the exam। वो इतना क्लेवर है कि वो एग्जाम पास कर सकता है। ओके, वो इतना क्लेवर है कि वो कोई भी, ये जो एग्जाम की बात कर रहा है वो पास कर सकता है। तो आपका वो होगा आंसर। ओके, देखते हैं आंसर इसका क्या आएगा। ओके, देखो ये सो है वो निकल जाएगा, दैट है वो निकल जाएगा, ही है वो निकल जाएगा, कैन है वो निकल जाएगा। ये जो दिया गया सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स है। ओके, इसको हमें सिंपल में कन्वर्ट करना है तो ये सब हटाना पड़ेगा। और दूसरी बात याद रखनी कि कैन नॉट लिखा है तो टू का यूज करके सिंपल बनाओ, और सिर्फ कैन लिखा है, अफर्मेटिव लिखा है तो इनफ का यूज करके आप बना सकते हो। तो हम बनाते हैं अभी इनफ का यूज करके। डिफरेंस ये है कि टू जो है वो एडजेक्टिव के पहले आता है, और इनफ है वो एडजेक्टिव के बाद में आता है। तो आंसर ऐसा होगा, ही इज क्लेवर इनफ टू पास द एग्जाम। वो इतना क्लेवर है कि एग्जाम पास कर सकता है। देखिए, इस तरीके से ये हुआ सिंपल सेंटेंस। तो ये था पार्ट 2। आने वाले पार्ट 3 में सिर्फ एक दो टॉपिक बचे हैं और पूरा रिवीजन हो जाएगा सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स का। वो छोटा वीडियो होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी अब डाउट्स है तो कमेंट्स में बता सकते हैं, तो हम वो ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।